हाँ, तो प्यारे बच्चों, इसके पहले हमने क्या है, एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य को ट्रांसफॉर्म करने के भिन्न भिन्न तरीकों के बारे में हमने क्या है, सीख लिया था, जान ही लिया था कि एडवर्ब टू को हटा करके हम कैसे वाक्य का रूप परिवर्तन क्या है, करते हैं। ठीक है, क्योंकि एडवर्ब टू को हटा करके भी वाक्य का रूप परिवर्तन कई प्रकार से किया जाता है। इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी क्या है, दे दी गई है। ठीक है, हटाने का मतलब क्या, एडवर्ब टू को सो में बदलना। ठीक है ना, उसका मतलब यही है। तो आज हम अब इसके दूसरे पहलू का अध्ययन करेंगे, अर्थात यहां हम एडवर्ब टू को लगाकर, यहां जो हम अध्ययन करने वाले हैं, यहां हम एडवर्ब टू को लगाकर किस तरीके से वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि जहां एडवर्ब टू को लगा करके हम वाक्य का क्या है, ट्रांसफॉर्म कर रहे होंगे, वहां जाहिर है कि हमारा जो दिया हुआ सेंटेंस है वो पहले से ही किसमें रहेगा, कॉम्प्लेक्स में रहेगा, और उसको हमें किसमें करना पड़ेगा, सिंपल सेंटेंस में करना पड़ेगा। लेकिन वो भी तो कॉम्प्लेक्स में है, हम उसे सिंपल में कर रहे हैं, तो वो भी तो हुआ ना हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी तो हमारा जो वाक्य है उसका रूप परिवर्तन ही तो हुआ ना। तो यहां हम अध्ययन करेंगे एडवर्ब टू को लगाकर। ठीक है, और यहां क्या है हमारा, इसके पहले हम पढ़े थे क्या, एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना, और यहां एडवर्ब टू को लगाकर वाक्य का रूप बदलना। ठीक है, तो अब देखिए यहां हम क्या पढ़ते हैं, इस विधि में या इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा इस विधि के द्वारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदलते हैं। ठीक, केवल एक लाइन में हम इसे समझ सकते हैं कि इस विधि के द्वारा हम एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में क्या है, बदलते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, इस विधि में एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस क्या है, बनाया जाता है। या ऐसे कहें कि इस विधि के द्वारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में क्या है, बदलते हैं। ठीक, अब नीचे के जो उदाहरण दिए जाएंगे उनसे ये पूरी पूरी बात क्या हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी कि कैसे ये क्या है, बदलते हैं। जैसे मान लीजिए यहां एग्जाम्पल में दिया हो, आपका पहला एग्जाम्पल है, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ सेंटेंस है, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। अब देखिए जाहिर सी बात है कि ये दिया हुआ हमारा जो सेंटेंस है वो किसमें है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है। एक क्लॉज और ये दूसरा क्लॉज, दो सब्जेक्ट दो फिनिट वर्ब मिल रहे हैं, तो ये वाक्य हमारा किसमें है, कॉम्प्लेक्स में है। और हमें जब एडवर्ब टू को लगा करके हम इसका ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यह एक क्या हो जाएगा, एक सिंपल सेंटेंस में क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। समझ रहा है, अब क्या हो जाएगा, जब हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, अरे भाई कर्ता को तो हमें लिखना ही है, जो वर्ब है उसे हमें लिखना ही है। अब वहां हम टू को सो में चेंज कर रहे थे, तो यहां हम सो को क्या है, टू में चेंज करेंगे। अब देखिए यहां सो को हमने टू में क्या है, चेंज कर लिया। ठीक, यहां हमें सो को टू में चेंज करना है, अभी तो होगा एडवर्ब टू को लगाकर।
ठीक, यहां हमें सो को टू में चेंज करना है, बाकी जो वर्ब है वो तो लगाना ही है। तो क्या हो जाएगा, ही इज टू टायर्ड। ठीक, ही इज टू टायर्ड। और उसके बाद क्या है, हम दैट तो लगाते हैं, फिर पहले क्लास के अनुसार कर्ता भी लगाते हैं। टेंस अगर होता है हमारा प्रेजेंट टेंस में तो कैन नॉट लगाते हैं। अर्थात ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, हमारा कट हो जाएगा। और वर्ब वर्ब के पहले जो है मूल रूप में क्या आता है, टू आता है, यानी कि इन्फिनिटिव आता है। तो यहां क्या हो जाएगा, ही इज टू टायर्ड टू वॉक। ये तो रहा पहला तरीका समझने का। और इस प्रकार के रूप को हम किस प्रकार के वाक्यों को दे रहे थे, ऐसे वाक्यों को दे रहे थे कि जिन वाक्यों में क्या आता है, एडवर्ब टू आता है, प्लस एडजेक्टिव आता है, और प्लस क्या आता है, इन्फिनिटिव आता है। अब देखिए, एडवर्ब टू हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और क्या, इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव का मतलब क्या, टू प्लस वर्ब। क्या होता है, टू प्लस वर्ब हो गया। हम चाहें तो इस नियम से भी कर सकते हैं। और हम ऐसा रूप किस प्रकार के वाक्यों को दे रहे थे, ऐसा रूप हम किस प्रकार के वाक्यों को दे रहे थे, तो ऐसे वाक्यों को दे रहे थे जिन वाक्यों में एडवर्ब टू आता था, एडजेक्टिव आता था, और क्या, इन्फिनिटिव आता था। तो उसी पैटर्न में क्या है, कर देंगे। समझ रहा है। अर्थात जो हम इसके पहले का पढ़े नियम, एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य का रूप बदलना, उसे ही हमें क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, जस्ट अपोजिट कर देना है। समझ गए ना। और वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म होकर के सिंपल सेंटेंस में बदल जाएगा। ठीक, अब यहां हो गया, ही इज टू टायर्ड टू वॉक। और पुनः हम इसे क्या है, अगर इसमें चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट गो आउट, क्योंकि हमारा करता ही है। कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, she was so poor that she could not pay her fee। ये हो गया क्या, कि she was so poor, कि वो हो गया तो गरीब थी, that she could not pay her fee, और इसीलिए वो अपना फीस जमा नहीं कर सकती थी। अर्थात अपना शुल्क भी क्या है, जमा नहीं कर सकती थी। देखिए, she was so poor that she could not pay her fee। क्या करेंगे, उसी पहले वाले पैटर्न के वाक्य का है, बल्कि ये प्रेजेंट में था और ये पास्ट में है। तो यहां क्या कर लेंगे, she was too poor, ठीक है, दैट सी कुड नॉट वाला पार्ट पूरा पूरा क्या हो जाएगा, हमारा कट हो जाएगा। जानते ही है, ये पे हमारा क्या है, वर्ब है, इसके पहले में टू लगा लेना है। पुअर टू पे हर फी, यानी वाक्य हमारा क्या हो गया, सी वाज टू पुअर टू पे हर फी। कर सकते हैं। कहीं पे किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं। अगला देखते हैं, तीसरा, सी वाज सो एनक्सियस। सी वाज सो एनक्सियस, या सी वाज सो नहीं, यहां पे हमें उस प्रकार के वाक्यों का एग्जाम्पल देना है। ये तो इस प्रकार के वाक्यों का हम जान गए। अब जो दूसरे प्रकार थे जिनमें केवल क्या आएगा, टू के बाद एडजेक्टिव आएगा, केवल इस प्रकार के वाक्यों का एग्जाम्पल हम देखेंगे। इसमें इन्फिनिटिव हमारा क्या रहेगा, मिसिंग रहेगा। तो सीधे क्या हो जाएगा, सी वाज ओवर, क्योंकि ऐसे वाक्यों में क्या है, हम ओवर या एक्टिवली का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे वाक्य में सो नहीं आएगा, या तो ओवर आएगा या तो एक्टिवली आएगा। समझ रहे हैं। और ऐसे वाक्यों को बदलने के दो अन्य भी नियम है,
कि वाक्य के अंत में फ्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट आ सकता है, या क्या है फिर ये जो टी डबल ओ को हटा करके, समझ रहे हैं, टी डबल ओ को हटा करके अगर उसके बाद का एडजेक्टिव या एडवर्ब है उसको कंपैरेटिव डिग्री में करेंगे, प्रोनाउन लगा होगा, फिर क्या होगा उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन लगा होगा, देन के बाद क्या होगा प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन के बाद या तो शुड भी होगा या तो शुड हैव बीन होगा। ठीक, तो ये ओवर वाला है, सी वाज ओवर एनेक्सियस, she was over anxious for the safety of her son, she was over anxious for the safety of her son। ठीक, अब क्या हो जाएगा, अब जब हम इसका यहां पे करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन तो अब क्या हो जाएगा, she was, अब यहां हमें ओवर को बदलना है किसमें, टी डबल ओ में बदलना होगा, क्योंकि हम वहां पे टी डबल ओ के स्थान पे ही क्या है ओवर या एक्टिवली लगाते हैं, तो ऐसे हो जाएगा सी वाज टू एनेक्सियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन। बाकी हमें कुछ चेंज करना ही नहीं है, क्योंकि ऐसे वाक्यों में केवल टी डबल ओ आता है, टी डबल ओ के बाद क्या आता है एडजेक्टिव आता है, इन्फिनिटिव क्या रहता है मिसिंग रहता है, तो सीधे सीधे हमारा क्या हो जाएगा, सी वाज टू एनेक्सियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन। टू देखिए हर जगह लगा है नहीं लगा है, लगा है, और यहां हम एडवर्ब टू को लगा करके ही क्या है वाक्य का ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। चौथा एग्जांपल हो जाएगा हमारा, हाँ देखिए, इट वाज या इट इज करेक्ट, इट इज सो कोल्ड, इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट, ऐसे वाक्य हो, इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट, अब यहां वाज भी हो सकता है, इट वाज सो कोल्ड दैट वन कुड नॉट तब हो जाएगा, प्रेजेंट में रहेगा तो कैन नॉट रहेगा, पास्ट रहेगा तो कुड नॉट हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहां दिया हुआ क्या, इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट, देखिए वाक्य दिख रहा है हमारा। अब जब हम इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, इट इज क्या टू कोल्ड, इट इज टू कोल्ड, अब देखिए दैट वन कैन नॉट, ये पूरा पूरा पार्ट कट जाएगा, ये हमारा क्या है वर्ब है, वर्ब से पहले यहां टू क्या है लगा करके इसे क्या बना देंगे इंफिनिटिव बना देंगे, अब क्या हो जाएगा टू कोल्ड टू गो आउट, यानी वाक्य हमारा क्या हो गया, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। पुनः जब इसका हम क्या है ट्रांसफॉर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट इज सो कोल्ड दैट वन कैन नॉट गो आउट, क्योंकि हमारा यहां जो पहले क्लास का जो हमारा कर्ता है वो क्या है इट है ना, इसलिए हम दूसरे क्लास में कर्ता के रूप में क्या लगाएंगे वन लगाएंगे, क्योंकि यहां लगा हुआ है। ठीक है, और देखिए पांचवा एग्जांपल हो सकता है, दिस कोट इज so loose that it does not fit my body, क्या कर रहा है, दिस कोट इज so loose that it does not fit my body। ठीक, अब देखिए यहां पे दिस कोट है, दिस कोट नॉन लिविंग थिंग है, ठीक, तो इसलिए इसके लिए हमें कर्ता क्या लगाना पड़ेगा, इट लगाना पड़ेगा जो कि आया हुआ है। और आपको वहां शुरुआत में एक नियम बताया गया था
कि दैट क्लॉज में जो नॉट का प्रयोग है केवल कैन या कुड के साथ ही नहीं, लेकिन अक्सर हम दैट क्लॉज में नॉट का प्रयोग प्रायः क्या है, कैन नॉट या कुड नॉट के साथ करते हैं। लेकिन दैट क्लॉज में नॉट का प्रयोग सेंटेंस के भाव के अनुसार विल के साथ, यानी कि विल नॉट भी हो सकता है, वुड के साथ वुड नॉट भी हो सकता है, डू या डच के भी साथ हो सकता है। यह बात आपको वहां शुरुआत में क्या किया गया था, बताया गया था। तो उसी के अनुसार यहां क्या आ गया है, डज नॉट आ गया है, क्योंकि यहां पे हमारा कर्ता क्या था, सिंगुलर था। और दूसरी बात ये कि सेंटेंस हमारा किसमें है, प्रेजेंट टेंस में। समझ रहा है। अब जब इसका हम करेंगे ट्रांसफॉर्म एडवर्ब टू को लगा करके तो क्या हो जाएगा, दिस कोट इज टू लूज, दिस कोट इज टू लूज, क्या, दैट इट डज नॉट। ये पूरा पूरा पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। और इसके पहले क्या लगा लेंगे हम, टू लगा करके इसे क्या कर लेंगे, इन्फिनिटिव में चेंज कर लेंगे। और बाकी जो पार्ट है वो क्या है, उसे लगा देंगे। ठीक, तो ऐसा हो जाएगा, दिस कोट इज टू लूज टू फिट माई बॉडी। वाक्य हमारा क्या हो गया, दिस कोट इज टू लूज टू फिट माई बॉडी। तो इस प्रकार से हम एडवर्ब टू को लगा करके सेंटेंस का क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं। अब आपको 5 एग्जाम्पल यहां बताया गया और इन 5 एग्जाम्पल से आप इसे बखूबी क्या है, समझ ही गए। क्यों, किसी को समझने में कोई दिक्कत है क्या? तो इन पांचों एग्जाम्पल के द्वारा आपको ये पूरा का पूरा समझा दिया गया और उम्मीद है कि आप सभी को ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, समझ में आ ही गया होगा। काफी इजी ट्रिक्स के साथ इसे बताया गया। और अगर आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। और इसके साथ साथ अगर आप क्या है, इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना नहीं भूलेंगे, क्योंकि तभी वीडियो आपका क्या है, पूरा का पूरा वीडियोस आपके पास तक पहुंचेगा, जिसके माध्यम से आप अपने क्लास 12 की संपूर्ण इंग्लिश सब्जेक्ट की पढ़ाई क्या है, कर लेंगे घर पे बैठे बैठे, वो भी इजी टिप्स के साथ। इंग्लिश फर्स्ट और सेकंड दोनों का अध्ययन बखूबी कर सकते हैं।